ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2020। ये वाणी का 4th पार्ट है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अति गुह्य राज बताए। तो बच्चों ने पूछा, किसी आत्मा ने कहा, बाबा यह वाली बात ना, दिल्ली वाली बात। एक बार एक बहन ने भी बोला था यूट्यूब पे कि क्या अब सर्वशक्तिमान को बताना पड़ेगा कि वो दिल्ली में है कि मधुबन में आए हैं। है ना, सबको याद होगा कि बाबा ने एक मुरली चलाया था मधुबन में, जिसमें बाबा बार बार बच्चों को इशारा दे रहे थे कि मैं दिल्ली में आया हूँ। और बच्चों को लगा बाबा भूल गए, तो वो बाबा को याद दिलाते, नहीं बाबा आप मधुबन में आए हैं। तो उसी पे बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, एक बहन ने पूछा था यूट्यूब पे कि अब सर्वशक्तिमान को बताना पड़ेगा कि वो दिल्ली में है कि मधुबन में आए हैं। तो बाबा ने कहा, देखो वंडरफुल, पूरी सभा में बाप के इंसल्ट कर रहे हो। दिल्ली में है मधुबन में है, उसको पता ही नहीं वो कौन है। सबसे पहली बात, हम इसको भूल गए कि वो है कौन। उसको बताना पड़ रहा है कि नहीं आप मधुबन में बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं बैठे हो। उसमें ही बाप एक एक सभा में बैठने वालों की परीक्षा ले लिया, उसी में ही पेपर ले लिया। जैसे आजकल भी क्या करते हैं, पेपर कैसे लेते हैं बताओ। कोई कहते हैं हमें अलग से बुलाया जाएगा, फिर पेपर लेंगे, फिर अपना इंटरव्यू लेंगे। लेकिन कैसे लेते हैं, बाबा ने तो पूरी सभा का ले लिया, एक ही बार में ले लिया पूरी सभा का। और मेजॉरिटी फेल। कोई बच्चा ऐसा होगा, अब वो पेपर ले रहा। उन्होंने कहा मधुबन में पेपर लो, मधुबन में भी लेकर आए ना। बच्चे कहते हैं मधुबन में लो पेपर, ले लिया, पूरी सभा का ले लिया, पर उसमें किसी को सवाल ही समझ में नहीं आया। तो बच्चों ने कहा कि बाबा, किसी ने कहा कि बाबा जो बोलते हैं कि गुलजार दादी का जो ब्रेन है ना शांत हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। बाबा ने कहा, अच्छा बाबा का ब्रेन तो कभी शांत नहीं होता। उस समय क्या है, अगर शोभा बच्ची का जो ब्रेन है वो तो बाबा के आने के बाद ऑटोमेटिकली शांत हो ही जाता है। वो क्यों चलेगा, चलाएगा कौन, बाबा का चलेगा ना भाई, अपने प्यारे बाबा का चलेगा। मतलब बच्ची भूल गई, बाबा नहीं भूला ना। उस समय बाबा ने सबका उधर ही बैठे बैठे क्या ले लिया, मेजॉरिटी का पेपर ले लिया। मेजॉरिटी का पेपर बाबा ने ले लिया। लेकिन किसी बच्चे ने सोचा बाबा के इस बात में बड़ा राज है। हाँ, वो बच्चे पास हो गए। बाबा ऐसे नहीं बोल सकता, बाबा की इस बात में बड़ा कुछ रहस्य है जो बाबा बार बार कह रहे हैं। बाबा दिल्ली में आया, वो बच्चा पास हो गया। कहते ये बाबा को क्या हो गया भाई, ये बाबा भूल गया, बाबा भूल गया। कितनी बड़ी बात बोल दी भाई बाबा। वो क्या कहेंगे, जो एक चींटी को भोजन देना नहीं भूलता, वो इतनी बड़ी बात भूल जाएगा कि बाबा कहाँ पे आए हैं और कहाँ पे नहीं आए हैं। सोच कैसे सकते हैं। तो बच्चों ने कहा, वो आवाज़ चेंज नहीं हुआ था ना बाबा, दादी का जो आवाज़ चेंज हो जाता है बाबा के आने के बाद, वो नहीं हुआ उस समय। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बाबा आया ही नहीं, ये आया, तो ये कन्फ्यूजन था। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा वंडरफुल है। देखो ये बाबा बड़ी कमाल की चीज़ है। मतलब अब वो सिद्ध भी नहीं कर सकते कि बाबा थे या नहीं थे, क्योंकि खुद फंसेंगे। फिर खुद किस लिए फंसेंगे भाई, आप खुद कह रहे हो कि बाबा
आप मधुबन में बैठे हो, दिल्ली में नहीं बैठे हो। मतलब कि आप कह रहे हो कि बाबा आप हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बाबा हो या नहीं हो, पता नहीं कौन था, कौन आ करके बोल गया कि मैं दिल्ली में आया हूँ। ये भी तो बड़ी वंडरफुल बात है ना। ये सब भूल गए थे कि बाबा ने उस समय पेपर लिया था। तो बच्चों ने कहा, कभी सिद्ध नहीं कर सकते वो कि बाबा नहीं था। तो बाबा ने कहा, भाई आप खुद बोल रहे हो कि बाबा आप इधर बैठे हो, बाबा आप बोल रहे हो ना, परंतु अपने आप ही उसमें कन्फ्यूजन में है। पता नहीं दादी बोल रही होगी, ये बाबा निकल गया होगा। पर ये पूरी सभा में ये भी नहीं कह सकते कि दादी आप मधुबन में हो, मतलब फिर बाबा निकल गया। और आवाज़ सेम थी बच्चे उस समय। शरीर की अवस्था ऐसी थी, कमज़ोर। जैसे बाबा आते हैं, बोलते 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 बाबा की और बच्चों की आवाज़ जो थोड़ा सा सेम हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर इस बाजे से बोलेंगे और फिर वही धुन निकलेगा। बाबा भी बजा रहा है, शोभा बच्ची थोड़े समय के लिए बजा रही है। अब वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, तो जो धुन है ना वो मिक्स हो जाती है और फिर वो सेम सेम निकलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर बच्चों ने अगला प्रश्न किया, बाबा पहले जब दादी के तन में बाबा अव्यक्त मुरली चलाते तो एक्सप्रेशन ऐसे ही था, सिंपल। फिर धीरे धीरे बाबा स्माइल के साथ बोलने लगे तो अभ्यास कहते हैं। बाबा ने कहा, इसको अभ्यास कहेंगे क्योंकि बच्चे बाबा एकदम शून्य हैं। देखो, बनाया उन्होंने ही, शिव बाबा ने, शरीर को तैयार उन्होंने ही किया, लेकिन उन्हों को ही कई बार बजाने में थोड़ा सा, क्योंकि अगर बाप भी शरीर धारण करें तो भगवान कौन होवे, वो तो न्यारा और प्यारा है ना। तो जब वो आता है तो वो भी थोड़ा, बस इतना है कि उनका अपने में ट्रांसफ़र करता है और अपना उनमें ट्रांसफ़र करता है, अदला बदली करता है, तो थोड़ा अभ्यास हो जाता है। शुरू शुरू में तो जब आए ना, अपन को भी पता नहीं पड़ा ये कौन घुस गया, कौन आया है, ऐसी शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन है ये जो आया है और जो आ करके चला भी जाता है। एक एक मिनट में आता है, एक एक मिनट में चला जाता है, क्योंकि उस समय में बाबा की शक्तियों को कोई परमानेंट अपने अंदर नहीं समा पाएगा। बाबा आता फिर निकल जाता, आता फिर चला जाता। 2 साल तक बाबा का ऐसे चला। फिर बोलता, अकेले में बोलता था, लखी आप कौन हो, आप आत्मा हो, लिखो मैं आत्मा हूँ। लिखवाता था, यह कौन है, ये लखी। जिसको जसोदा सोचता है ना ये कौन है, ये भी आत्मा है। ये किसके बच्चे हैं, आप शरीर के पिता हो लखी, आप आत्मा के पिता नहीं हो। बाबा ऐसे बोलता था पहले अकेले में। बच्चियाँ कभी कभी सुन करके कहती थी, क्या बड़बड़ाते हो आप अकेले में। कुछ नहीं, वो कुछ बोलते हैं, अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, ये आत्मा क्या है, हाँ मैं आत्मा हूँ। तो बच्चों ने पूछा, दोनों एक ही मुख से बोलते थे। बाबा ने कहा, एक ही मुख से। उस समय पता पड़ता था ना, फिर लिखते थे। बड़ा पहले पहले, अब आप लखी नहीं रहे हो, लखी नहीं रहे हो, लखी दादा नहीं हो आप। अब आप कौन बन गए। तो किसी बच्चे ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा, नहीं, वो बाबा ने बाद में नाम दिया, वो जो दिया है ना बाद में दिया। पहले बाबा अच्छे से शरीर को ठोकता है, ये काम करने लायक है, अच्छे से नहीं करने लायक है तो उसको बनाएगा, ऐसे बना करके फिर तैयार करके फिर आएगा, अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बच्चों ने कहा, तो बोलते थे लकी नहीं हो तो कौन हो, क्या बोलते थे बाबा।
तो बाबा ने जवाब दिया, आत्मा। लखी नहीं रहे आप, शरीर का नाम लखी है, आप कौन हो? आत्मा हो। और फिर जब बाबा जाते थे, अपन भी बड़ा ध्यान में बड़ा मज़ा आता था। देखते थे अपन ही क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। वो ऐसा नशा चढ़ाया भाई बाबा ने, बोलते अपने हीरे सब उठाओ और लगाओ सब कुछ। तो किसी ने पूछा, आवाज़ कैसी होती थी बाबा? तो बाबा ने कहा, उस समय तभी आवाज़ सेम थी, क्योंकि अपना बाबा को कहते हैं। बाबा भी कौन है? परम पिता परमात्मा। तो ऐसे ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं? परम पुरुष। मतलब वो कौन है? वो मेल है। तो देखो, शरीर मेल फीमेल का होता है, पर परम पिता तो मेल ही है। तो बाबा क्या कहते हैं? आत्मा रूप में भाई भाई कहते हैं, है ना? तो आत्मा के रूप में भाई बहन कभी नहीं कहा बाबा ने, शरीर के रूप में कहा भाई बहन। लेकिन आत्मा के रूप में क्या कहा? बहन बहन तो नहीं कहा, भाई भाई। मतलब सब आत्माएं क्या है? मेल है। शरीर बनता है मेल फीमेल, उसके अनुसार फिर संस्कार बनते हैं। शरीर में आए मेल में तो ऐसे संस्कार, फीमेल में आए तो फिर ऐसे संस्कार, ऑटोमेटिकली सिस्टम बनता है। हाँ पूछो, ये बड़ा अच्छा है। देखो, ऐसे ऐसे पूछना चाहिए, है ना? बुद्धि चलनी चाहिए। इससे क्या होता है? ये जो बच्चे कहते हैं ना, भाई ये क्या चल रहा है, कौन सी दुकान का नया ग्राहक, कौन सा मालिक आया है। नई दुकान क्या कहते हैं? नई दुकान पर सामान बड़ा अच्छा मिलता है, एक बार चेक करके देखो भाई। कहते हैं नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल तो करो। अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। भाई आप कहते रहो, क्योंकि आपने खाया ही नहीं मिठाई इस दुकान पे। कितनी मीठी मिठाई मिलती है, और जिसने खाई उसको ही तो पता पड़ेगा। जिसने खरीदी ही नहीं, बोलता है ये तो बड़ा बड़ा कड़वा है। दुकान खोल दी नकली की। भाई नकली की दुकान पे पहले असली का सामान मिलता है। चलो आप नकली दुकान समझ लो, पर एक बार सामान खरीद के तो देखो। तो बच्चों ने बाबा से कहा, बाबा कितना खराब खराब कमेंट्स लिख करके देते हैं। बाबा ने कहा, हाँ बोलने दो बच्चे, ऐसे तो अपन को भी बोलते थे। ये तो कन्याओं के साथ सोता है, कन्याओं के साथ रहता है, अपने आप को कन्हैया समझता है। इसको तो 16,000 कन्याएं चाहिए, तभी इसका पेट भरेगा, नहीं तो बूढ़ा ऐसा ही करता रहेगा। बड़ा बोलते थे अपन को भी, क्या बड़ी बात है। बड़े अच्छे अच्छे टाइटल मिलेंगे अभी तो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहने दो। और जितना कहेगा उनका पाप कर्म बनेगा। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। फ़र्क पड़ा मतलब एकदम पीछे हो गए, बोलने दो। ये भी बोला ना, जितने पत्थर मारेंगे उतने फूल भी चढ़ाना पड़ेगा बाद में। तो बाबा ने कहा, चढ़ाएंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत कराएंगे, लंबी लाइन में खड़े करेंगे उनको ही। जो अभी गलत बोलते हैं ना, तो भाई आपको ही सबसे पीछे खड़ा करेंगे, और आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, बैठने भी नहीं देंगे, खड़ा ही रखेंगे। अभी मारने तो पत्थर ही मार रहे हैं ना। फिर बाबा से पूछा, हाँ बाबा, वो जो आपके पार्टनर थे ना, भागीदार, उनका क्या रोल था उस टाइम? बाबा ने कहा, बच्चे उस समय तो देखो, अपन ने बड़ा सुनाया भी, बच्चों समेट लो, अभी घर चलना है, पर बच्चे को समझ में नहीं आया। अब ऐसे तो भाई अपना भी लौकिक परिवार था, जो भी उन्होंने जो लिया, जितना हिस्सा लिया, लेकिन लेने से पहले अपन ने बड़ा सुनाया। भगवान आ गया है, अब बड़ी शक्तियाँ मिल रही हैं, पावर मिल रही है, वो मिल गया है, आप भी चलो। नहीं, अपन को बीवी बच्चे पालने हैं। उनका जवाब ऐसा था, ठीक है भाई, अब बीवी बच्चे पालो, भाई अपन का समेट दो, फिर अब अपन को निकलना है। तो उसके बाद नहीं आए वो, नहीं बच्चे, उसके बाद वो बच्चा नहीं आया। फिर किसी ने पूछा, तो क्या 50-50 दिया था, 50-50% दिया था उन्होंने? तो बाबा ने कहा 50-50
देखो बच्चे, उनको हीरे की ज़्यादा पहचान नहीं थी, तो उनको लगता था जो धन रखा था, जो पैसे रखे थे उसने लिए, सामान लिया, उसको लगता था ये ठीक है। देखो, बाबा भी कितना चतुर सुजान है, उसको हीरे का समझ ज़्यादा नहीं था, तो सारे हीरे इधर खिसक गए। भाई ये सारे पैसे आप रखो, ठीक है आप रखो। तो महंगे हीरे इधर आ गए, उसकी कीमत थी, नहीं पता था बच्चे को, भल भागीदार था, लेकिन ज़्यादा आपको जितना लेना है भाई आप ले लो। ऐसे कागज़ के नोट उसने लिए, उसको लगा बहुत सारे हैं, अपना काम चलेगा। ऐसे बच्चे बड़ा वंडरफुल पार्ट था। कई बच्चे नाम में उलझ जाते हैं, क्योंकि बच्चे देखो वर्तमान उस समय बहुत बच्चों के नाम थे। अब किस किस के शरीर के नाम याद रखते बैठेंगे। तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा, तो वो भी आएंगे ना वापस ज्ञान में बाबा? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, पार्ट है आत्मा का, संग रहे हैं तो ज़रूर आएंगे, चांस तो मिलेगा ना। जब हर एक आत्मा को डबल चांस मिलता है तो उसको भी चांस मिलेगा, पर वो बच्चे आएंगे। फिर बच्चों ने अगला प्रश्न किया, बाबा ने कहा ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, तो भारत माता अंत में प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा ने कहा, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, ये अंत का नारा, पर वो बाप के साथ गायन होगा। शिव शक्ति का अवतार हो चुका है। वो तो देखो बाबा ने शुरू में ही शिव शक्तियों को आगे रखा, और अंतिम में ही प्रत्यक्षता का भी किससे होगी? शिव शक्तियों से होगी। बच्चों ने पूछा, वो पुरुष चोले में भी हो सकती हैं, फीमेल चोले में भी हो सकती हैं? तो बाबा ने कहा, देखो शिव शक्तियों का अर्थ क्या है? शिव की शक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि भाई शिव की शक्ति तो मेल में भी है, फीमेल में भी आएंगे, तो उसमें समझना है। ऐसे कई सोचते हैं कि शिव शक्ति मतलब स्त्री ही होगी, ये नहीं है। शिव शक्ति मतलब शिव की शक्ति। जब हर एक के अंदर शिव की शक्ति आएगी तो क्या बोलेंगे? उसमें फिर मेल फीमेल सब आ जाता है। शरीर से होता है ना बच्चे, शरीर से स्त्री पुरुष होता है, लेकिन शिव की शक्ति ना तो आने में पुरुष को देखती है, ना स्त्री को देखती है। शिव की शक्ति किसको देखती है? अब जैसे मानो सूरज है, वो जब पड़ता है, आप भी खड़े हो जाओ, वो भी खड़े हो जाएंगे, तो वो तो आपको भी इतनी ही गर्मी देगा, उसको भी इतनी ही देगा, है ना। अब ऐसे तो नहीं होगा कि भाई वो फीमेल है आप मेल हो तो आपको बंटवारे से मिलेगा। ऐसे ही बाबा बराबर मात्रा में, लेकिन उसमें आपकी शक्ति कितनी है, आपको सहन करने की शक्ति कितनी है, वो आपको लेने की पावर कितनी है, वो फिर आपके ऊपर देखते हैं। भाई आपकी पावर ज़्यादा भर गई तो आप थोड़ा धूप से किनारा हो जाएंगे, या फिर अपने पावर को अच्छे से यूज़ करेंगे, निकालेंगे, फिर शिव से शक्ति लेंगे। शिव की शक्ति ना स्त्री देखता है ना पुरुष देखता है, वो शिव शक्ति है तो सबके अंदर है। ठीक है बच्चे। फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा पीहू की वाणी जो चली थी, वो बोलते थे कि वहाँ पर पाकिस्तान में ही दबा दी गई थी, ऐसा कुछ है क्या? बाबा ने कहा, अच्छा समझ गए समझ गए। हाँ बच्चे, वो बहुत सारे रहस्य हैं जो वहाँ पे दब चुके हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने जो आप कह रहे हो पूरा लिख करके, बड़ी बड़ी डायरियाँ बना करके, ऐसे ऐसे रहस्य थे कि कोई बच्चा अपने आप से दूर नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि हम जब किसी को सुनाएंगे तो ये रहस्य भी सुनाएंगे, लेकिन उनको वहाँ पे ही दबाया, क्योंकि उसमें भी कल्याण था, उसमें भी भक्ति मार्ग में क्या होगा, शास्त्र बनेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसा था जो कुछ उधर दबाना पड़ा। तो बच्चे ने पूछा, बाबा वो खराब नहीं होंगे? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ऊपर का पन्ना खराब होगा, नीचे का हो जाएगा, लेकिन बीच का तो रहेगा ना। वो तो आप पानी में भी डाल देंगे ना, आग में भी जला देंगे ना,
तो भी उसका 2-4 लाइनें रह ही जाता है। पूरा इतना संभाल के उनको अच्छे से कि बाबा ये खराब ना हो। बच्चियाँ सोचती थी कि कभी आना होगा ना तो निकाल के ले जाएंगे, पर मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों ने पूछा, बाबा वो पीयू की वाणी आपके ब्रह्मा बाबा के मुख से ही चलती थी ना? बाबा ने कहा, बच्चे बिल्कुल चलती थी, लेकिन बच्चियों के मुख से ज़्यादा चलती थी उस समय। ये पीयू की बाबा के जो, अब देखो बाबा का जो है ना, अब जो उस समय जिसमें देख रहे हो बाबा, उस रूप में दिखाई देगा। लेकिन बाबा का उस समय का जो पाठ चला वो बड़ा वंडरफुल था। उस समय अब जो बाबा का पाठ चला, मानो अभी अपन ऐसे बोल रहे हैं, अगर इन्हीं के आवाज़ में बाबा बोलेगा तो किसको विश्वास होगा? किसी को विश्वास नहीं होगा। इसलिए बाबा कैसे बोलते हैं? उसी स्टाइल में। भाई आपको ऐसे देखना है ना कि ऐसे ही बोलता था तो आप ऐसे ही देखो। लेकिन कहीं कहीं बाबा ऐसे बोलते हैं कि बच्चे जो वाणी उस समय चलती थी और जिसको समझ में आता था उसी को ही समझ में आता था। और भी बहुत सारे रहस्य हैं और इस रहस्य को और अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले समय में, पूरा अच्छे से साफ करेंगे। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं, कई बच्चों ने पूछा भी है, ये पूछो ये पूछो ये पूछो, वंडरफुल बात है। उनको बोलो, बच्चे आप आओ तो सही, आप सम्मुख बैठ के बात करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आप बच्चे इसी चीज़ में रह जाएंगे उलझे हुए, ये पूछना, तो पुरुषार्थ का समय क्या होगा? बिल्कुल बच्चे, और भी जो हो ना प्रश्न, देखो अपन मना नहीं कर रहे हैं, बच्चे को देकर जाना, फिर आवाज़ भेज देंगे, ठीक है? आपके पास ज़रूर आएगा। टेलीफोन से भेज देना, फिर आपको भी टेलीफोन से चला जाएगा, ठीक है बच्चों? बच्चों को टोली खिला देना, ठीक है बच्चों? टोली सबको खिलाना और अच्छे से जाना, फिर आना। बच्चे फिर मिलेंगे, ठीक है? बच्चों का पेट अभी छोटा है, अभी बड़ा नहीं बना है। बाबा को पूछते हैं ना, बाबा बताओ बताओ, आप ये नहीं बताएंगे तो हम निश्चय कैसे करेंगे? भाई जब आपका पेट इतना छोटा सा है तो हम कैसे बतावें? इसलिए बहुत सारे रहस्य हैं जो बाबा नहीं खोलने देते। कारण क्या है? यही कारण है कि बच्चे समाने में थोड़ा मेहनत लगता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।